सात रंगों का सफ़र। रेगिस्तान के सुनहरे धोरों पर झिलमिलाता सूरज अपनी किरणों का जादू बिखेर रहा था। हवा में गर्म रेत उड़ती हुई सूरज की रोशनी को तोड़कर इंद्रधनुष का भ्रम फैला रही थी। इस रेतीले समंदर के बीच में एक छोटा सा नखलिस्तान छिपा था, जिसकी हरी पत्तियां धधकते रेगिस्तान को एक ठंडी आह देते थे। वहीं बसता था मोतीलाल, एक ऐसा रंगतेली जिसके हाथों में रंग ही नहीं जादू समाया था। मोतीलाल को रंगों से प्रेम था, वह उन्हीं में जीता था। उसके खलियान के आंगन में नन्हे रंग बिरंगे खोखे सजे रहते थे। हल्दी की पीली चटपटी खुशबू, नील की गहरी शांति, सिंदूर का ज्वाला, केसर का सुनहरा सपना। मोतीलाल इन रंगों से सिर्फ कपड़े नहीं रंगता था, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियाँ, उम्मीदें और कहानियाँ भर देता था। एक दिन रेगिस्तान की सन्नाटा को चीरती हुई एक हताश आवाज़ आई। एक राजकुमारी जिसके चेहरे पर दुख की मोटी परत जमी थी, मोतीलाल के पास पहुंची। उसने बताया कि उसके महल पर एक अजीब अभिशाप है। हंसी वहां से विदा हो गई है। महल के चारों तरफ काले बादल छाए रहते हैं और हर कोई बेरंग बेजान जीवन जी रहा है। राजकुमारी ने सुना कि मोतीलाल रंगों का जादू जानता है, इसलिए वह अपने महल को खुशियों से सराब करने के लिए उसे साथ ले जाने आई थी। मोतीलाल ने कुछ नहीं कहा, बस अपने रंग भरे खोखे को उठाया और राजकुमारी के साथ चल पड़ा। रेगिस्तान के रास्ते में राजकुमारी को हर कदम पर मोतीलाल का जादू दिखता। वह सूर्यास्त को देखकर आसमान को जमा कर देता, पीते के छिलकों से पीला रंग निकालकर रेत पर सूरज खींच देता, खजूर के पेड़ों को हरे रंग से सजाकर उनकी पत्तियों में फाल्गुन का त्योहार मना लेता। हर रंग के साथ एक कहानी कहता, हवा में हंसी घोलता, राजकुमारी को भूलना सिखाता। आखिरकार वे महल पहुँचे। काले बादलों का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमारी की उम्मीदें लड़खड़ाने लगी, पर मोतीलाल मुस्कुराया। उसने अपने खोखों को खोला और रंगों की नदी बह निकली। उसने महल की दीवारों को पीले रंग से हंसी से रंग दिया, नीले से आकाश का सुकून लाया, लाल से जीवन का जोश जगाया। हर कोने में हरे पत्ते लगा दिए, पीले फूल बिखेर दिए, इंद्रधनुष बना दिए। रेगिस्तान की हवा रंगों के साथ बहकर महल में घुसने लगी। अभिशाप का घना अंधकार छंटने लगा। लोगों के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान खिलने लगी। उनकी आंखें रंगों में समा गई। हंसी लहरों की तरह उठी। महल में संगीत और कहानियाँ वापस लौट आई। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे खुशी के। उसने मोतीलाल को धन्यवाद दिया और एक वादा किया, उसका महल अब हमेशा रंगों से भरा रहेगा, हंसी कभी दूर नहीं होगी। मोतीलाल मुस्कुराया और वापस अपने नखलिस्तान की ओर चल पड़ा, सूरज के डूबते हुए रंगों को अपनी गोलक में समेटता हुआ। उस दिन रेगिस्तान ने देखा कि रंग न सिर्फ कपड़े रंगते हैं, बल्कि किसी के जीवन को भी रंग देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।